नमस्कार दोस्तों, आज सुनो कहानी में एक जापानी लोक कथा टेम्बुकु चिबुकु का हिंदी अनुवाद भाग्य अपना अपना, जिसका हिंदी अनुवाद किया है सुरेश ऋतुपर्ण जी ने। ये कहानी जो है वो जापान की लोक कथाएं पुस्तक से ली गई हैं जो उन्हीं की लिखी हुई है। बहुत वर्ष पहले जापान के एक गांव में दो किसान पड़ोसी थे। वे दोनों ही गरीब थे और छोटी छोटी झोपड़ियों में आसपास रहते थे, पर दोनों में एक बड़ा अंतर था। एक किसान जिसका खेत काफी बड़ा था, पर वह आलसी और ईर्ष्यालु प्रकृति का होने के कारण गरीब था। दूसरे किसान का खेत बहुत ही छोटा था, पर वह बहुत मेहनती, ईमानदार और प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए गरीब होते हुए भी वह बड़ा सुखी था। एक बार जब नया साल आने में केवल एक ही दिन रह गया था, तो दोनों पड़ोसी अचानक मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को नए साल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल के अगले दिन आप कोई ऐसा सुंदर सपना देखें जो आगे जाकर आपके जीवन को सुखी बना दे। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घरों के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हुए और बोले, नए साल के तीसरे दिन यहीं मिलकर अपने अपने सपनों के बारे में बातें करेंगे। ऐसा कहकर दोनों चले गए। नया साल आया और दोनों पड़ोसियों ने अपने अपने तरीके से उसे मनाया। वे पूरी रात जागते रहे और सुबह नए वर्ष का पहला उगता सूरज देखने के बाद गहरी नींद में सो गए। इस नींद में दोनों ने ही सपने देखे। वायदे के मुताबिक दोनों पड़ोसी तीसरे दिन सड़क के उसी किनारे पर मिले। छोटे खेत वाले पड़ोसी ने बड़े खेत वाले पड़ोसी से पूछा, क्या आपने कोई सपना देखा? हाँ, मैंने एक सपना देखा। और तुमने भी कोई सपना देखा है क्या? उसने छोटे खेत वाले पड़ोसी से पूछा। उसने कहा, हाँ, मैंने भी एक सपना देखा है। अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुमने क्या देखा है? बड़े खेत वाला पड़ोसी बोला, मैंने सपना देखा कि मेरा भाग्योदय होने वाला है और वह भाग्योदय धरती से होगा। अब तुम बताओ, तुमने सपने में क्या देखा? छोटे खेत वाला पड़ोसी बोला, हाँ, मैंने भी यही देखा कि मेरा भाग्योदय होगा, लेकिन वह धरती से नहीं, स्वर्ग से होगा। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को अच्छा बताते हुए विदा ली और अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद मौसम में कुछ गर्मी आ गई और बर्फ भी पड़नी बंद हो गई थी। आज तो सूरज भी पूरी तरह निकला था। छोटे खेत वाले किसान ने सोचा कि अब खेत में काम करना शुरू कर देना चाहिए। नए साल को शुरू हुए भी कई दिन बीत चुके हैं। आलस करने से काम नहीं चलेगा, ऐसा सोचकर वह अपने खेत में जाकर काम करने लगा। काम करते करते दोपहर हो गई थी कि तभी उसका फावड़ा किसी पत्थर से टकराया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अब यदि यह पत्थर यहाँ आ ही गया है तो इसे उठाकर बाहर कर देना चाहिए। उसने जोर लगाकर उस पत्थर को वहां से हटा दिया। लेकिन यह क्या? पत्थर हटते ही उसने देखा कि उसके नीचे एक कलश दबा हुआ है जिसमें सोने के अनेक सिक्के भरे हुए हैं। एक बार के वह बहुत खुश हुआ कि उसे इतना धन प्राप्त हो गया है, पर तभी उसे अपने पड़ोसी के सपने का ख्याल हो आया जिसने कहा था कि उसका भाग्योदय तो धरती से होगा। इस ईमानदार और भले किसान ने सोचा, हो न हो यह धन मेरे पड़ोसी के लिए ही होगा। गलती से मेरे खेत में आ गया है, इसलिए सपने के अनुसार इस पर मेरा नहीं, पड़ोसी का ही हक है। ऐसा सोचकर वह अपने पड़ोसी के घर गया और उसे बताया, भाई, बधाई हो, तुम्हारा भाग्योदय मेरी धरती पर हो गया है। तुम्हारे सपने के अनुसार ही वहां धरती के अंदर एक बड़ा कलश निकला है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। जब भी समय मिले अपने भाग्य को मेरे खेत से ले आना। ऐसा कहकर वह अपने घर आ गया तथा अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई कि उसके पति ने अपने पड़ोसी को जाकर ईमानदारी से सारी बात बता दी है। वे बड़े निश्चिंत होकर बातें करते रहे कि चलो, अब उसके पड़ोसी की गरीबी तो दूर हो जाएगी। उसके मन में तनिक भी ईर्ष्या नहीं थी। वे अपने पड़ोसी की समृद्धि से खुशी थे। उसकी पत्नी बोली, देखो, अब ठंड बढ़ गई है, तुम यहाँ चूल्हे के पास आकर बैठ जाओ, यहाँ थोड़ी गर्माहट है, यहीं बैठकर खाना भी खा लेना। उसे अपनी पत्नी की यह बात बड़ी अच्छी लगी और वह चूल्हे के पास आकर बैठ गया। तब पत्नी ने उसे एक कटोरी में चावल और दूसरे में थोड़ा सा सूप दे दिया। उसे खाना देकर पत्नी ने भी अपना खाना ले लिया और दोनों प्रेम से बातें करते हुए खाना खाने लगे। दूसरी ओर उसका पड़ोसी जल्दी जल्दी खेत की ओर भागा कि कहीं कोई उसके कलश में से सोने के सिक्के ही चुरा कर न ले जाए।
पहला शक तो उसे अपने पड़ोसी पर ही था, क्योंकि उसी ने तो सबसे पहले कलश देखा था। यदि वह उसमें से कुछ सिक्के ले जाएगा तो वह उसका क्या कर सकता है। इसलिए वह अपना खाना छोड़कर कलश लेने चला गया। खेत में जाकर उसने एक बड़े पत्थर के पास जब नीचे झांका तो उसे बड़ा कलश चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे बड़े उत्साह से भरकर निकाल लिया और अपने घर ले आया। उसकी पत्नी उस कलश को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने मिलकर उस कलश का ढक्कन उठा दिया। पर यह क्या, दोनों बुरी तरह डरकर चिल्लाने लगे और जल्दी ही ढक्कन बंद कर दिया। उसे अपने पड़ोसी पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ घटिया मजाक किया है। सांपों से भरे कलश को सोने के सिक्कों से भरा कलश बताकर उसने उसका मखौल उड़ाया है। गुस्से से भरकर उसने सोचा कि वह अभी अपने पड़ोसी के घर जाकर इस मजाक का बदला लेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने घर से एक सीढ़ी निकाली और कलश साथ लेकर वह पड़ोसी के घर जा पहुंचा। उसने पड़ोसी के घर की छत के साथ अपनी सीढ़ी लगा दी और धुएं की चिमनी से नीचे झांक कर देखा। वहां दोनों पति पत्नी भोजन कर रहे थे। उसने सोचा इन्हें मजा चखाने का यही सबसे अच्छा अवसर है। जब इनके खाने में ये सांप जाकर गिरेंगे तब उन्हें अपनी करनी का फल मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उसने सांपों से भरा वह कलश चिमनी से नीचे उलट दिया। पर यह क्या, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नीचे लगातार सोने के सिक्के गिर रहे थे। वहां सांपों का तो नामो निशान भी नहीं था। इस अचानक सिक्कों की बरसात से दोनों पति पत्नी भी हतप्रभ रह गए। उस किसान ने ऊपर हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा, देखा भगवान, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने सपने में देखा है कि मेरा भाग्योदय ऊपर से यानी स्वर्ग से होगा। देखो, सुंदर सोने के सिक्कों की बरसात हो रही है। हे तोशिगामी भगवान, तुम्हारी कृपा अपरंपार है। आपने हम दोनों के सपनों को पूरा कर दिया। मेरे पड़ोसी का भाग्योदय धरती से हो गया और मेरा भाग्योदय आपकी कृपा से स्वर्ग से हो गया है। ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखना। ऐसा कहकर वह किसान भूमि पर झुककर भगवान की प्रार्थना करने लगा। यह सब सुनकर और देखकर सीढ़ियों पर खड़े होकर नीचे झांकते पड़ोसी को समझ आ गया कि उसके पड़ोसी ने उससे झूठ नहीं कहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो उसकी ईर्ष्या की सजा है जो नए वर्ष के देवता तोशिगामी ने उसे दी है। ऐसा सोचकर वह पड़ोसी अपनी सीढ़ी उठाकर पछताता हुआ चुपचाप अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जापान की लोक कथा। अगली बार फिर हम हाजिर होंगे ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।